अभी अंत संघर्ष नहीं है, अभी अंत संघर्ष नहीं है, अभी तो यह आगाज़। अभी अंत संघर्ष नहीं है, अभी तो यह आगाज़। अभी तंत्र ने लोकतंत्र की सुनी है बस आवाज़। नमस्कार, स्वागत है आपका इन्फोपोस्ट न्यूज़ पर। मैं हूं श्रीकांत सिंह। आज हम किसान आंदोलन स्थल पर आए हैं और यहाँ पर आपको एक नया नज़ारा दिखा रहे हैं। आप देखिए मेरे पीछे, ये जो एक वैकल्पिक रास्ता खुला था, कच्चा रास्ता जो खुला था, इस रास्ते को भी बंद कर दिया गया। अब मेरे पीछे देखिए, लोग साइकिल नीचे से झुका करके ले जा रहे हैं। लोग इस जो ये बंद कर दिया गया है, एक नई बैरिकेडिंग है, इसमें लोगों को झुक कर जाना पड़ रहा है। जो एक मात्र रास्ता बचा था, उस रास्ते को भी बंद कर दिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे हैं हम। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से बात करेंगे, आंदोलनकारी किसानों से बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनके नेताओं से भी बात करें और बात करके निचोड़ आपको बताएंगे कि आगे क्या होगा इस आंदोलन वापसी के ऐलान के बाद। दिन में सैकड़ों दफ़े कोसते थे कि कुछ भी हो जाए कानून वापस नहीं होंगे। तो उनको ही अपने माफ़ी मांगनी चाहिए देश के किसानों से। हमको तो मतलब उनके बारे में कहते हुए भी शर्म आती है, टिप्पणी करते हुए भी क्या बात करें। हाँ, वो टिप्पणी के लायक नहीं रह गए। टिप्पणी के लायक नहीं। तो लेकिन उस रणनीति में किसानों को भी आगे आना पड़ेगा, सोशल मीडिया को मजबूत करना होगा। देखिए, सोशल मीडिया का जो ये आंदोलन की जो जीत है, इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है और भविष्य में भी सोशल इनके आभारी हैं देश के किसान। और ये आशा करते हैं कि जो तालमेल बना, हम उन साथियों के साथ रहेंगे जो सोशल मीडिया के भाई इसमें हमारे सहयोगी थे। किसी को भी कोई भी कभी भी आधी रात भी कोई हमारी मदद की आवश्यकता होगी, ये किसान उनके साथ खड़ा होगा और ये तालमेल बना रहेगा। अच्छा, क्योंकि ये अंत नहीं है। और जो युवा पीढ़ी है, बच्चों की पीढ़ी है, वो इसमें माहिर है। तो क्या इनको जोड़ने का कुछ है, इस तरह का अभियान चलेगा? इस आंदोलन ने यही तो दिया। नौजवान और महिला पहली दफ़े जुड़ी हैं आंदोलन से। ये इस आंदोलन की देन है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए और ये दो चीज़ें बताइए कि आंदोलन वापसी के ऐलान के बाद क्या हालात रहेंगे और एक और कोई समस्या किसानों की। भैया, सबसे पहली बात तो ये है, मैं जिला बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। तहसील सिकंदराबाद है, गांव सुकलालपुर का बासिंदा हूँ। सच्चा सिपाही हूँ बाबा टिकैत का। दूसरी बात ये है, कोई हमें ऐसी बड़ी खुशी नहीं हुई है। 750 हमारे किसान भाई हैं, शहीद भी हुए हैं इसी पर, और जाने का ऐलान ऊपर से है, इसलिए हम जा भी रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ी हमें फिर, तो हम फिर अलर्ट तैयार खड़े मिलेंगे। नाम अपना? नाम मेरा विनेश चौधरी है, गांव सुकलालपुर है, तहसील सिकंदराबाद है, जिला बुलंदशहर। जी जी। और भाई हर टाइम कंधे से कंधा लगाकर किसान यूनियन के लिए खड़ा मिलेंगे। एक समस्या बताइए जो कि किसान महसूस कर रहे हैं। हमें महसूस आज भी गम है कि अपने 750 भाई खोने के बाद हम बड़े उदासी में जा रहे हैं। अब भी कोई इतनी बड़ी हमें खुशी भी नहीं है। यहाँ हम रोडों पे पड़े हैं। एक साल आज 14 दिन हो गए हमें पड़े हर रोड पे। कहने का मतलब ये पूरा आंदोलन जो है अभी एक आगाज भर है। हाँ जी, अभी लड़ाई बाकी है। लड़ाई हमारी बाकी है, अभी तो अंगड़ाई है। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दीजिए, अपने पड़ोसी को दीजिए। योगिंदर सिंह, जिला बुलंदशहर, गाँव सलेमपुर। देखिए, किसानों की समस्या तो अनेक है। इस सरकार ने बहुत समस्या कर दी। आवारा पशु से आज किसान इतना परेशान है कि रात को अपनी खटिया लेकर इस जाड़े में, पारे में अपने खेतों में बिछाता है। और जब एक भी रात को अगर आ जाए तो 20 बीघा का चक उसका या 10 बीघा का चक नष्ट है। उसकी 6 महीना की कमाई 2 घंटे में ख़त्म है। किसान की तो इतनी बड़ी समस्या है। एक तो ये आवारा पशु पे ये रोक कर दें। जो हमारी ये मांग ही, खैर चलो कुछ मान नहीं, कुछ अभी नहीं मानी इस पर, तो चलो ये तो हमारे किसान है, हम तो लड़ते रहेंगे, चलता रहेगा ये आंदोलन। कोई इसी गवर्नमेंट से हमारी लड़ाई नहीं, हमारी सभी गवर्नमेंट से लड़ाई हुई है। कोई यही गवर्नमेंट ऐसी नहीं कि हम यही से लड़े हों कि यही हमारी दुश्मन हो। आगे के लिए कोई भी आ जाओ, हमारी लड़ाई वासू भी है। अगर हमारी नहीं सुना हो तो हमारी लड़ाई हो। प्रधान जी राम राम, आ जाओ आ जाओ। और अभी हमारे नाटक साहब को ये कोई निर्णय है जो वोटिंग बाजी ज़्यादा ये मीडिया ने फैला रखी है, किसको वोट करोगे,
भाई जिसको किसान के मन में आएगा वोट करेगा उसको। भैया भगत जी। हाँ, और देखिए ये जो आज 13 महीना में हमने ये आंदोलन को हमारे आज समापन है, ये पहले कर देते तो हम बहुत हंसी खुशी घर को जाते। आज हमें तो बहुत गम है। हमारे 750 हमारे बीच के जो भाई घर नहीं पहुंचेंगे उनके बच्चे क्या कहेंगे आज, उनको हम क्या जाके वहाँ बतावें। वो भी हमसे ये पूछेंगे कि हमारे पापा कहाँ हैं आज, हमारे पापा भी आपके साथ में गए थे, हमारे पापा आज कहाँ छोड़े, तो बताओ उनको हम क्या जवाब देंगे। कम से कम या गवर्नमेंट के समझ में इतना आवेगा उनके बच्चों के लिए भाई 10-10 लाख रुपए 20-20 लाख रुपए जो भी खर्च कर सके वो कम से भी कम करें वो परिवार के लिए। अभी और बहुत ही इसमें इलेक्शन है, मान लीजिए इलेक्शन है, अच्छे काम करेंगे तो इलेक्शन पर वही आदमी आएगा जो अच्छे काम करेगा, हाँ, जो किसान का भला करेगा। उसी के लिए है हम। किसान की कोई पार्टी नहीं है, किसान की कोई भी पार्टी नहीं है, किसान की तो जो अच्छा करेगा वो पार्टी है किसान की। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। आप ये बताइए कि भाई इस किसान आंदोलन से कुछ भी हासिल हुआ हो या नहीं हुआ हो, जी। लेकिन एक बात तो हुई है कि कोई भी सरकार कितनी भी ताकतवर हो, किसानों की एकजुटता के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। एक ये हम कहते हैं कि एक ये रास्ता खुला है, ये जो रास्ता खुला है आगे अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो क्या रास्ता होगा? किसान फिर दोबारा से सभी जितनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं, इससे बड़ी तादाद में जहाँ भी जैसे भी इकट्ठा होना पड़ेगा इकट्ठे होंगे और सरकार को चुनौती देंगे। हमारे यहाँ एक समस्या ना है, अनेक समस्याएं हैं। अभी हमारे यहाँ जो धान की खरीद चल रही है वो 1940 रुपये को उसको मूल्य है सरकार के से निर्धारित, और आज 1200 और 1300 में लोग मंडी में बेचने को तत्पर हैं। मतलब सरकार नाम मात्र की MSP दिखा रही है कि हम MSP को खरीद रहे हैं, लेकिन कभी बोरी ना, कभी बारदान होना, कभी तोलना, 15-15 दिन में एक ट्रॉली खाली ना हो रही, और 1300 रुपये में किसान 2000 के माल को 1300 में बेचने को तैयार है। दूसरे अगर गन्ना की भी बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है, 350 रुपये सरकार को रेट है। आज किसान 180 और 200 रुपये कुंटल में गन्ना बेचने को तैयार है, जिसमें 100 रुपये की लागत कम से कम आवे। 45 से 50 रुपये कुंटल छिलाई चली जाए, उसके बाद में ढुलाई चली जाए, और जब तक हाथ में लगे तो बताओ 180 में बेच के किसान को तो 80 रुपये कुंटल मिलो, जो कि रेट सरकार को 350 रुपये कुंटल है। तो MSP सरकार जब तक पूरे माल को MSP पर ना खरीदेगी तब तक किसान को भले होने वाला है। तो इसके अलावा सबको MSP कैसे मिल पाएगी? ये तो सरकार देखे ना। हाँ, किसान तो सभी हैं। हाँ, किसान तो सब, अगर मान लो 10 बीघा वालों किसान है, उसको सगरो माल उस पर न जगो MSP पे, तो 180 में गन्ना बेच के 350 रुपये कुंटल को कैसे उसको भलो होगा? गन्ना की छिलाई में और डलाई में, और इसमें 100 रुपये की लागत तो इसमें आ रही है। उससे पहले नराई, गुड़ाई, खाद, बीज, क्या क्या लागत ना, बताओ कैसे बात बनेगी? ये सरकार को देखना होगा। किसान इसीलिए तो दुखी है, इसीलिए तो नपा नपा रहो। लेकिन किसान अपनी एकजुटता में कभी भी कमी ना दिखावेगा। जब भी सरकार, अभी MSP की हमारी लड़ाई चलती रहेगी, उसके लिए जब भी इकट्ठा होना पड़ेगा इकट्ठे होंगे और सरकार को चुनौती देंगे और MSP लेकर रहेंगे। जय जवान, जय किसान, जय टिकट। ये देखिए अभी बता रहे थे कि ये बहुत सारी और समस्याएं हैं जो किसानों के सामने आ रही हैं, और उन समस्याओं पर भी किसानों को संघर्ष करना है। तो उन समस्याओं के अलावा अभी भी आशंका बनी हुई है कि सरकार किसानों की कितनी बात मानेगी और कितनी नहीं मानेगी। तो ये संघर्ष का तो अभी आगाज़ है, लेकिन अब किसान जाग गया है, वो संघर्ष में कभी पीछे नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पे जो बैठे हुए हैं और भी किसान से बात करते हैं। तो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष रूप सर की, हाँ, आप अपना परिचय दीजिए और इसके बाद बताइए कुछ। मेरा गांव डूंगरा जोगी है, जिला बुलंदशहर है, तहसील अनूपशहर। मैं तहसील अनूपशहर का ब्लॉक अध्यक्ष। देखिए हमारे यहाँ इतनी समस्या है किसान की, लगातार चल रही है। हमारे 1 साल यानी 13 महीने हो गए यहाँ बैठे हुए। सरकार ने मुश्किल से ये बात मानी है, क्योंकि इलेक्शन था, इस वजह से, वरना तो इन्होंने कुछ भी हमारे साथ नहीं। असलियत ये है कि आप जो हमसे बात यहाँ बॉर्डर पर कर रहे हैं, जो अगर हमें हमारे भारत का जो अगर सही माना आपको देखना है तो आप गांव की ओर मुड़ें।
गांव में आपके लिए बिल्कुल हमारे देश की असलियत, हमारी गवर्नमेंट की असलियत पता पड़ेगी कि हमारे जो खोखले वादे हैं ये हमारी गवर्नमेंट के वो क्या हैं क्या नहीं है। देखिए आप गांव में जाइए, आपके लिए इतने आवारा पशु मिलेंगे कि हम लोग जो भी फसल पैदा करते हैं उसको एक ही दिन में नष्ट कर दिया जाता है। एक एक गांव में 1,000 पशु हैं जो आवारा घूम रहे हैं। हम कितनी मेहनत करें, हमें गवर्नमेंट ने रोज़गार दिया है, हमारी आय दूनी की है, हमारे बच्चों के लिए उन्होंने रोज़गार दिया है कि हम गाय रखाएं, सुबह जाएं और शाम तक गाय रखाएं, रात की शिफ्ट में जो बुजुर्ग हैं वो जाएं और गाय रखाएं। हमारे यहाँ बहुत लोगों की मृत्यु हो गई है जो पशुओं ने उनको मार दिया है। अच्छा, जंगली जानवर भी आते हैं बहुत, जैसे नील गाय हैं, जैसे सुअर हैं, हिरन हैं, मतलब इतने जानवर हैं, जैसे लकड़बग्गा वगैरह वगैरह बहुत हैं। अच्छा, ये कहा जाता है कि ये घुमंतू पशुओं की समस्या केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं है। क्या कहते हैं आप? सब जगह है, सब, एक भी जगह ऐसी नहीं जहाँ नहीं हो रहा हो। देखिए दूध के रेट हमारे यहाँ वैसे गवर्नमेंट ने 41 रुपये किलो कर रखे हैं, लेकिन 20 रुपये किलो में गाय का दूध खरीदा जा रहा है। इतने आबादा पशु कर दिए बहुत ज़्यादा, इनकी खरीद फरोख्त नहीं हो रही है। क्या है ये मसला? ये आज ही खरीद फरोख्त कर दी जाए इनकी, और इनके लिए जो क्या नाम है दूध के रेट अच्छे कर दिए जाएं तो एक भी आवारा पशु नहीं रहेगा। हाँ, हमारे सामने इतनी अनगिनत समस्याएं। देखिए यहाँ बॉर्डर पर दिल्ली बड़े बड़े शहरों में होता क्या है कि पाभर प्याज का उन्मूलन करके हमारे यहाँ एक दिन में 2 किलो प्याज लगती है किसानों के यहाँ। अब जा कर के देखें 5 किलो आटा लगता है। इतने बड़े बड़े परिवार हैं। यहाँ क्या है, हमारे यहाँ असलियत आप देखिए, गांव में चल के आपके लिए खिरंजा कागजों पे बने हुए हैं, लेकिन खिरंजा नहीं है, सीसी रोड नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। आपके लिए कच्चे मकान दुकान सारे मिलेंगे आपके लिए गांव में। जो अगर भारत का नक्शा देखना है तो आप गांव की ओर चलें, कृपया करके मेरी हाथ जोड़ के विनती। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इनके बगल दूसरे किसान से बात करते हैं, और आप कोई और समस्या बताइए। मेरा नाम लोकेश कुमार है, जिला बुलंदशहर, तहसील बुलंदशहर, ग्राम मौज। समस्या ये है कि हमें 13 महीना हो गया रहते रहते, और प्रधानमंत्री जी ने एक भी बार हमारे किसान जो 700 किसान शहीद हुए हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहा है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास बताते हैं। समस्या ये है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का कोरोना हो गया तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए यहाँ से संदेश भेजा स्वास्थ्य के लिए, कि मैं इनके स्वास्थ्य की शुभकामना करता हूँ। और हमारे जो किसान हैं, कभी भी इन्होंने 13 महीना में आज तक किसी किसान के लिए कोई संवेदना व्यक्त नहीं की। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है। भाई हम देश के किसान हैं, किसान अन्नदाता है, पहले भी सरकार रही हैं। भाई अन्नदाता के लिए सबसे बड़ी जगह देवता माना जाता है, तो देवता के लिए बताओ एक भी किसान के लिए एक भी बार कहाँ कहते हैं कि हम जो है एक फ़ोन कॉल दूर हैं, और वो फ़ोन कॉल दूर आज तक मतलब 13 महीने में फ़ोन कॉल पूरी नहीं हुई। भाई कितनी बार फ़ोन आए होंगे। कितने दुख की बात है कि एक किसान के लिए नहीं, उनके लिए स्वास्थ्य के लिए कोरोना में भी शुभकामना कर रहे हैं, मरने वाले के लिए नहीं है। तो इससे बड़ी दुख की बात बताओ प्रधानमंत्री जी की, और क्या हमारे दिल में होगी। और हमारे लिए ये किसान सम्मान निधि देते हैं 2000 रुपये। उससे ज़्यादा तो हमारे जो पशु हैं, जो हमारे पहले बिक जाते थे, हमारी गाय के लवारे थे, वो सड़कों पर घूम रहे हैं, वो हमें नुकसान नहीं है। हमारा एक पशु जो है गाय के नीचे से हटने के बाद में 6000 रुपये 7000 रुपये कीमत का बिकता था। ये तो बिल्कुल असलियत है। और अब वो हमारा बिकने को तैयार ही नहीं, हमें फ्री में वो सड़कों पे घूम रहा है। तो बताओ, और हमारी फसल नष्ट हो रही है। तो प्रधानमंत्री जी कम से कम किसानों की तरफ इतना जरूर ध्यान दें कि हम अन्नदाता हैं, अन्न पैदा, हमें कितना अनाज चाहिए खाने के लिए। भाई हम जो रात में जाड़े में पाले में रहते हैं, हम देश के लिए ही तो कर रहे हैं। हम तो 1-2 कुंटल में ज़्यादा भर्त हो जाए, 10 कुंटल मान लो आप किसान के लिए हैं। तो इसमें जो है कि प्रधानमंत्री जी किसानों पर विशेष गौर दें। भाई अन्नदाता हैं, सब बातों को छोड़ते हुए, और मध्यस्थ में कितना पैसा लगाते हैं, किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं। और मध्यस्थों में इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने इतना पैसा दे दिया कि जिसका जवाब नहीं। अरे किसानों को तुम आय दोगुनी कर रही हो तो कम से कम हमारा ख्याल रखते हुए, हमारी लागत के हिसाब से हमें दोगुनी की भी जरूरत नहीं है, लागत के हिसाब से देखते हुए हमारी आय को देख लें, और हमारे लिए जो संवेदना व्यक्त हैं उसे जरूर करें। हम रात में जाड़े पारे में सांप का डर, जिनावर का डर, बाजार हैं वो जो कई किसान
कई जगह मार दिए। रात में हम खेत रखाने गए और वो बेचारे साणे हमारे पीछे रहा पड़े, मार दिए रात में। सुबह बच्चों को पता लगी कि हमारे पिताजी तो खेत पर गए, वो मरे पड़े, किसी ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत किसानों की बहुत जेन्युइन समस्या बताई है। बहुत दुख की बात है। और देखिए कि अभी जो है ये बता रहे थे कि किसानों को खेती किसानी करने में कितनी चुनौती है, और हम अगले किसान की ओर आगे बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं। वो कुछ एक नई समस्या आपको बताएंगे। अच्छा, और कोई बोलेंगे? कौन से चैनल पर दिखाओगे आप? ये भैया इन्फोपोस्ट न्यूज़ है। आप इन्फोपोस्ट न्यूज़ ये यूट्यूब का चैनल है, और आप अगर यूट्यूब पे जा कर के इन्फोपोस्ट स्पेस दे करके न्यूज़ टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो ये चैनल आ जाएगा, और ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे सारे वीडियो, अब ये लगातार एक सीरीज़ में वीडियो बनेगा, क्योंकि जितना हम आज रिकॉर्ड करेंगे वो किस्त दर किस्त आपके पास पहुंचता रहेगा। तो आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं। ये हमारा नया वीडियो, सारा नया वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंचता रहेगा। आप ये बता दीजिए कि ये जो यहाँ लोग बैठे हैं ये किस संगठन से जुड़े लोग हैं? ये सब भारतीय किसान यूनियन बाबा टिकैत के सिपाही हैं सब। राकेश टिकैत। अच्छा, उन्हीं के संगठन से हाँ जी, रिलेटेड, कोई और नया नहीं है, सब राकेश टिकैत जी के सिपाही हैं ये सब। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आदेश मिलता है वैसा ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।